जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप कैसे आप सभी अच्छे होंगे। ये है डीटीएच वायर जो हमारा डीडी फ्री डिश में या अन्य जो पेड सैटेलाइट होता है उसमें ये वायर लगा होता है जो एलएनबी से सेटअप बॉक्स में कनेक्ट होता है। इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, आपको सही नॉलेज देंगे जिससे आप लोग कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये ऐसा वीडियो आप यूट्यूब पर कहीं नहीं देखे होंगे। तो आज की वीडियो चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है, इस वायर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए जिससे कि आपको डीटेल्स के समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप किसी में छेड़छाड़ कर रहे हैं, वायर आपके प्रॉब्लम है, आप चाहे जितना सिग्नल मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका सिग्नल बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को करना क्या है, करना ये है सबसे पहले आज ये हमारा डीटीएच वायर जो मैं इसको जो मैंने गोल गोल लपेटा था इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद अगर आपकी प्रॉब्लम आ रही है कि जब आप सेटअप बॉक्स में वायर लगाते हैं, मान लेते हैं हमारा जो एलएनबी में वायर लगा इसको दूर कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा सेटअप बॉक्स में वायर कनेक्ट है, पर लेकिन जैसे कभी कभी ऐसा होता है जब हम इस वायर को लगाते, कभी कभी हम जब चालू करते हैं तो हमारा सेटअप बॉक्स नहीं चलता। टीवी तो ऑन हो जाती है पर लेकिन सेटअप बॉक्स नहीं चलता। फिर हम क्या करते हैं, इस वायर को हम ऐसे देते हैं तो हमारा क्या होता है, सेटअप बॉक्स चालू हो जाता है। पर लेकिन जब हम इस वायर को लगाते हैं कनेक्टर को तो हमारा सेटअप बॉक्स तुरंत बंद हो जाता है। इस समस्या में को करना क्या है, आप घर पर ही सॉल्व कर सकते हैं इसी समस्या को। वायर से रिलेटेड आपको जानकारी, बेहतरीन जानकारी देंगे, वायर आपका सही है या नहीं। फिर क्या करना है, आपने कर लिया, आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना। सबसे पहले आपको करना क्या है, एलएनबी से वायर को हटा लेना। आपको छतरी में छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी, बल्कि आपका सिर्फ वायर कनेक्टर को हटा देना है। कनेक्टर को हटाने के बाद आप डीटेल्स पा जाएंगे तो आपको अंदर देखना है, कि देखना जंग वगैरह किसी कनेक्टर आपका प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है। फिर आपको एक बार सेटअप बॉक्स में वायर को लगाना होगा। जैसे आप सेटअप बॉक्स में लगाएंगे, देखना है कि सेटअप बॉक्स आपका बंद हो रहा है कि नहीं। अगर बंद हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हमारा वायर में प्रॉब्लम है। ठीक, अगर आपका वायर लगाने पर नहीं बंद हो रहा, जब आप एलएनबी में वायर लगा रहे हैं तो बंद हो रहा है, इसका मतलब है आपका एलएनबी में प्रॉब्लम है। ठीक, अब वायर को हम चेक करना आपको बताएंगे किस प्रकार आपको चेक कर सकते हैं वायर प्लस एलएनबी। ठीक, तो सबसे पहले ये देख सको कनेक्टर आपका है। आपको सबसे पहले वायर को काटना है, बीच वाला पॉइंट आप समझिए, इसमें एक बीच वाला पॉइंट होता है, देख सकते हो आप। उसके बाद हमारे जाली वाले वायर होते हैं, जाली वाले वायर। उसके बाद एक पन्नी फॉयल सिल्वर कलर की होती है, तो उन दोनों को नीचे कर देना है। नीचे करने के बाद आपका जो कनेक्टर लगाना है, लगाने का मतलब है कि जो बीच वाला वायर है आपका, जो जाली वाले वायर होते हैं, एक भी टच नहीं होना चाहिए। अगर टच होगा तो आपका प्रॉब्लम यानी सेटअप बॉक्स तुरंत बंद हो जाएगा। आपका वायर खराब है या सही कैसे चेक कराएंगे, अगर आपके पास मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड होता है। कंटिन्यूटी मोड में क्या करेंगे, एक वायर आपका यहाँ रख लेंगे, दूसरा यहाँ रखेंगे एलएनबी से वायर हटाने के बाद। ठीक, ये हमारा एक बॉडी पर रखेंगे, एक बीच वाले पॉइंट में। अगर कंटिन्यूटी में बीप की आवाज़ आ रही है, लीजिए कि आपका वायर आपस में टच हैं कहीं से। अगर बीप की आवाज़ नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है कि वायर आपका सही है। फिर क्या करना होगा, अब दोनों छोर से आपको चेक करना पड़ेगा। हो सकता हो कि बीच में कहीं दिक्कत हो, कनेक्टर आपका सही ना लगा हो। आपको करना क्या है, वैसे ही एक बीच वाले पॉइंट में रखना है, एक बीच वाले पॉइंट यहाँ रखना है। उसके बाद पर बीच की आवाज़ आएगी। बीच की आवाज़ आने के बाद फिर मान ली बीच वाला हमारा बिल्कुल कनेक्ट है, बिल्कुल सही वायर। फिर बीच वाले पॉइंट पर रखने के बाद आपका हो जाएगा, आपका बॉडी में रखना है। बॉडी में आपका बीप का आवाज़ नहीं आना चाहिए, वैसे ही आपको बॉडी से बॉडी में टच करना है। फिर उसके बाद बीच वाले पॉइंट हमारा जो होता है उसमें टच करना होगा। टच करने के बाद अगर बीप की आवाज़ आ रही तो समझ लो वायर में प्रॉब्लम है। ठीक, बीच वाले बीच में आना चाहिए, बॉडी से बॉडी में आना, बॉडी से आपका बीच वाले पॉइंट में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ठीक, समझ गए होंगे मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपको कनेक्टर तो आप लगा ही लेंगे। एंड जैसे कि एलएनबी में वायर आपका सही चेक ले, जैसे कि आपके पास मल्टीमीटर नहीं है, आप कस्टमर हैं, कैसे चेक करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप
ये कनेक्टर को सेट टॉप बॉक्स में लगा दीजिए। सबसे पहले क्या करना है, आपको बीच वाला पॉइंट और जाली वाले वायर को आपको हटा देना है दोनों तरफ से। फिर आपको सेट टॉप बॉक्स में बीच वाला पॉइंट लगाना है। फिर आपका जो जाली वाले वायर हैं बॉडी से टच करना है। उसके बाद जो आखिरी वाले में टच करना। अगर आप सेट टॉप बॉक्स की लाइट बंद हो रही है, इसका मतलब हमारा बिल्कुल सही है वायर। ज़्यादा देर तक आप नहीं रखेंगे, आपका सेट टॉप बॉक्स ख़राब हो सकता है। बिल्कुल हटा के टच छोड़ दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप लोग कनेक्टर देख सकते हो, इस तरह आपको लगाना है। अब देख, सबसे पहले ये कनेक्टर लगाने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको पूरा प्लास से काट देना, पूरा वायर काट देना है, ठीक। अगर आपका पहले से है पॉइंट है, आप जाली वाले हैं तो उसको काट के हटा देना है। फिर क्या करना है, काटना है। उसके बाद बीच वाला पॉइंट ना करने पाए जो आपको दिख रहा है, उसके बाद करना है कि आपका छील लेना। बीच वाला पॉइंट नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको जाली वाले वायर के कट जाना, इस तरह का कनेक्टर लगाने के लिए। फिर क्या करना है, आपको ये कनेक्टर लेना है। सबसे पहले इस लॉक को अंदर डालना है, ठीक। लॉक डालने के बाद आपका ये कनेक्टर है उसके अंदर घुसेड़ देना है, यानी लगा देना है आपको, तो आपका लग जाएगा, अंदर बिल्कुल लग जाएगा। बाद में आपको प्लास से इसको लॉक को कस देंगे तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। आपको समझ में आएगा, मैंने बताने की क्या कोशिश किया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे डीटीएच का नॉलेज वो भी सीख सके, अपने घर पर ही आसानी से अपने डिश को सेट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।